Hello everyone, welcome back to our channel called After 12th. I am Vaidehi Kothari and I will be your legal instructor when you enroll in Mothers. So today we will be discussing what is legal reasoning. क्लैट के अंदर लीगल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और अगर आप क्लैट परस्यू करना चाहते हैं तो आप कैसे इसको एस कर सकते हैं. आज उस चीज पे प्रॉपर पूरा वीडियो होगा. So let's dive right into it. What is legal reasoning? Legal reasoning means the process of applying a legal principle to a current situation and finding the right answer. The reason why this is so important in CLAT, or it has approximately 25% weightage in the CLAT paper, is because आप 5 साल बाद एक law graduate बन के निकलोगे. So the understanding of principles of law is a very crucial thing for you to excel in life when it comes to becoming an advocate or whatever field you choose after your graduation. So that is why it's a key skill जो क्लैट टेस्ट करता है कि आपके अंदर जो लीगल एप्टीट्यूड है वो कितना है. क्या आप जो लॉ के अंदर चीजें लिखी हुई है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि स्टैट्यूट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें लिखी हुई होती है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल मैनर में लिखी होती है. So अगर आपके पास वो एप्टीट्यूड है टू अंडरस्टैंड, दैट इज द ओनली वे यू कैन एक्चुअली बिकम somebody who understands law and then practice it. The next slide, we will be discussing importance in CLAT. Significant portion, as told you, 25% of the paper वो बनता है legal reasoning के अंदर से. आपका जो comprehension है, that is the way you understand something. जिस चीज को आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसको समझते कैसे हो. आपका जो एनालिसिस है कि आपने कुछ पढ़ तो लिया है, अब उसको आपका ब्रेन एनालाइज कैसे कर रहा है. उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है, अब आपने समझ लिया है, एनालाइज कर लिया है, तो अब उसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे. इन तीनों स्किल्स को लीगल रीजनिंग चेक करती है इन दिस पेपर. लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, आप जब 12th में हो या 11th में हो, आपको लॉ के बारे में कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन या कुछ भी पहले से पता नहीं हो, तब भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ये प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं आपको टू एस एंड सक्सीड इन दिस पेपर. The next slide we will be talking about the component of legal reasoning. अब लीगल रीजनिंग के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो ऐसा है कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज आपको उस प्रिंसिपल के नीचे एक फैक्चुअल सिचुएशन, लेट्स से किसी इंसान ने कोई चोरी करी और ऊपर आपको थेफ्ट का प्रिंसिपल दे रखा है, तो क्या वो चोरी उसके लिए वो पनिशेबल है या नहीं है, ये होगा आपका फैक्चुअल सिचुएशन. अब आप उस प्रिंसिपल को यूज करके, उसको समझ के आप एप्लीकेशन उसको लगाओगे कि क्या जो प्रिंसिपल ने बोला है और जो इस इंसान ने किया है, क्या वो सेम बॉक्स में आ रहे हैं, क्या वो फिट हो रहे हैं, और उस हिसाब से अपना आंसर यस, नो या मे बी दोगे एज पर दी ऑप्शंस अवेलेबल. कंक्लूजन, आप आंसर जजमेंट पे आओगे कि आप कौन सा आंसर चेक टिक करोगे और ओएमआर भरोगे. नेक्स्ट, अब जैसे एक दिस इज एन एग्जांपल क्वेश्चन. प्रिंसिपल बोल रहा है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. आर्टिकल 21 गिव्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आप बोलते हो कि आप फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं. अब फैक्ट बोल रहा है कि अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेस स्कूल पॉलिसीज इन अ ब्लॉग. एक बच्चे ने अपने स्कूल का कोई स्पेसिफिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया. क्वेश्चन है कि इज द स्टूडेंट प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल्स. तो इसका आंसर, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप ये बोलता है कि हाँ आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसलिए वो बच्चा लायबल या उस बच्चे में कोई पनिशमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अवेलेबल टू हिम. जब तक कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो उसके ऊपर, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा. ही इज नॉट गिल्टी फॉर ब्रेकिंग एनी लॉ. मूविंग ऑन, अब हाउ टू अप्रोच लीगल रीजनिंग. आप बहुत ढंग से जो अपना प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे. वंस यू रीड द प्रिंसिपल, यू अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाह रहा है. फिर जो फैक्ट, और जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि उसने कुछ बोला अपने स्कूल के बारे में, तो क्या उसने वो रूल तोड़ा नहीं तोड़ा, वैसे आपको कोई फैक्ट दिया जाएगा. फैक्ट और प्रिंसिपल को समझ के आप उसको अप्लाई करेंगे एनालाइज करके. लेकिन एक जो बहुत स्पेसिफिक चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है थ्रू आउट द पेपर, दैट इज कि आप कुछ भी अपने मन में प्रिज्यूम करके पेपर को नहीं अटेम्प्ट करेंगे. Otherwise, it will only confuse you and take you away from the right answer. So avoid assumptions and external knowledge at any cost. जो principle में लिखा है, that is the only truth that matters at that time. Moving on, अब legal reasoning का जो syllabus है, जो CLAT cover करता है, जो CLAT पूछता है, वो क्या है? The first is contracts. The next is torts. The third one is criminal law, जिसको हम IPC भी बोलते हैं.
द फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, जो स्टैट्यूट्स और फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा. एंड देन लीगल मैक्सिम्स. लीगल मैक्सिम्स आर दोज लैटिन टर्म्स, लैटिन के अंदर चीजें लिखी होती है जिनका एक मीनिंग होता है, तो ऐसी की ऐसे आपको पढ़ के समझ के सिर्फ क्वेश्चन पेपर में टिक करनी होती है. लैटिन बोली जाती है, फिर उसके ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप द राइट ऑप्शन टिक करते हैं. इन सबको आई नो इट माइट साउंड टू मच, लेकिन व्हेन यू जॉइन अस, I'll be here to help you out understand every little tiny detail about legal reasoning and help you ace the paper and pursue the goal that you have in mind. That's becoming one of the best lawyers this country has ever seen. Tips for success: practice reading. जब तक the more you have the power to read, the quicker you can read. जितना जल्दी आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं या किसी चीज को पढ़ के समझ सकते हैं, आप उतना इक्विप्ड हो लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक लीगल टर्म्स हैं, जो आज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, उनसे अगर आप एक फेमिलियरिटी बना लो, आपको पता है इसका मतलब ये है, तो आपके लिए उस पेपर को समझना या कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इजी हो जाता है. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं. द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर मॉक टेस्ट यू गिव, द मोर बेटर यू गेट एट इट. Perseverance is the key to success when it comes to CLAT or any competition paper. Focus on logic and not your opinion. आपके पास जितना भी ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रायर इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट या अजम्पशन लेके उसको पेपर नहीं देंगे. दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रिंसिपल. अ पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड. जो आदमी चोरी करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. फैक्ट के अंदर ही बोल रहा है कि अ हंग्री मैन स्टील्स फ्रूट फ्रॉम द स्टोर. अब एक आदमी जो भूखा है या जो जिसके पास पैसे नहीं है, उसको भूख लग रही है, उसने स्टोर से खाना चोरी किया, तो क्या वो चोरी है या नहीं है? इज ही लायबल? क्या उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? आंसर, ही इज लायबल बिकॉज उसने चोरी करी. उसका मोटिव अपने आप को खाना खिलाना था, उसका पेट भरना था या नहीं था, हम उसमें नहीं जाएंगे. उसने चोरी करी एंड हेंस वो चोरी के लिए पनिशेबल है. कंक्लूजन टू इट, लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए लीगल रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस एंड क्लैरिटी इन रीडिंग हेल्प्स यू इंप्रूव क्लियरिंग इट. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रीडिंग करोगे, उतना बेटर है, उतना जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे पेपर पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल में लिखा क्या है. और अगर इस सेक्शन को आपने बहुत ढंग से मास्टर कर लिया तो आपका क्लैट स्कोर करना बहुत ईजी जाता है. यू कैन एक्चुअली एस इट एंड गेट योर ड्रीम कॉलेज. That's it for this video. Let's come back tomorrow over such new videos about law and legal reasoning. If you have any particular section that you would want us to explain or make a video on, please let us know. Comment and please hope to see you again.